नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महीना दिन बीता न वो लगातार घटनाओं पे घटना होती जा रही है और पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ। सबसे पहले क्या होता है, 4 घटनाएं घटती हैं। पहले मैं उन घटनाओं का नाम ले लेता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पंकज चौधरी, जो कि गोरखपुर के बगल जिला पड़ता है महाराजगंज, जहां योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, उसके बगल में महाराजगंज पड़ता है। वहां के एक व्यक्ति को, पंकज चौधरी को बना दिया जाता है उत्तर प्रदेश का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। फिर एक घटना घटती, यानी योगी जी को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है पंकज चौधरी जी को, ताकि हम योगी आदित्यनाथ जी को कंट्रोल कर सके। फिर क्या होता है, एक घटना घटती है बनारस के अंदर। बनारस में जो घटना घटती है कि वहाँ पे जितने भी मंदिर होते हैं उनको कुछ मंदिरों को मणिकर्णिका घाट के पास टूटता है, और ये वीडियो बड़ी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे वायरल होता है। और योगी जी आकर भाषण देते हैं कि ये AI का वीडियो है, फर्जी वीडियो है, ऐसी कोई घटनाएं बनारस के अंदर नहीं हुई। यानी अगर योगी जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बना करके, तो योगी जी सेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, जो उनका प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हैं, वो संसदीय उनका क्षेत्र है कि भैया अगर तुम हमें ऊपर टार्चर करोगे तो अगर हम डिस्टर्ब होंगे तो तुमको भी डिस्टर्ब कर देंगे, अगली बार चुनाव नहीं जीतने देंगे बनारस से। तो योगी जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वाले, और योगी जी बिल्कुल खोलकर खेल रहे हैं कि अगर हम कंट्रोल हुए, अगर हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से तुमको भी साफ करके जाएंगे। फिर देखना कि कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र होगा जहां से तुम चुनाव लड़ोगे, बनारस से तुमको हम भगा कर मानेंगे। फिर क्या होता, अचानक प्रयागराज के अंदर एक घटना घटती है जिसमें स्वामी जो शंकराचार्य होते हैं उनको स्नान करने से मना कर दिया जाता है। स्वामी अभियुक्तानंद स्वामी जी होते हैं, उनको स्नान करने से मना कर दिया, तो जो कि आज पूरे भारत के अंदर बहुत तेजी से चर्चा का विषय बनना, इस तरीके से करना कि एक शंकराचार्य, हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर शंकराचार्य से बड़ा कोई पद नहीं होता है। ये 4 शंकराचार्य होते हैं जो भारत देश के अंदर चारों कोने में बैठाए गए हैं, चाहे जिस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आदि शंकराचार्य ने ये चारों मठ का स्थापना किया था। तो यहाँ पे लड़ाई होती है जो कि हिंदू धर्म की पूरी छवि, यानी योगी जी खेलते हैं कि अगर हमें परेशान करोगे तो हिंदू का जो वोट होगा वो पूरी तरीके से कट जाएगा, भारतीय जनता के पास खिलाफ जाएगा। 2027 में चुनाव होने वाला। फिर एक घटना क्या घटती, योगी जी को कंट्रोल करने के लिए, यानी स्वर्ण समाज को तोड़ने के लिए भाई पूरा बवाल मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया के अंदर UGC कानून को लेकर के। UGC कानून का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026 जब से लागू किया गया, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं पूरी तरीके से नाराज हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग तो अनफॉलो भी करना शुरू कर दिए मोदी जी को कि अब इनको हम फॉलो नहीं करेंगे, भाई साहब इनको हट जाते हैं, इनके फॉलोअर हम नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा कानून ला करके जितने भी समाज के अंदर एक प्रकार का दुश्मनी पैदा करने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ ये खेल खेला जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे लिए कोई बात नहीं हो रहा, और स्वर्ण समाज के अंदर ये डर बैठ चुका है कि इसके कानून के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब बवाल मचा, पूरा ये कानून एक प्रकार का बवाल मचा कर रखा। चलिए समझते हैं इस कानून को पूरी तरीके से क्यों लागू किया गया और इसके पीछे आखिर मंशा क्या, कारण क्या। तो सबसे पहले UGC का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। अब इसमें एक शब्द छुपा, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता की बात। कई बार क्या होता है, जितने भी SC समाज और ST समाज और OBC समाज के लोग स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति सूचक शब्द कहकर उनको पुकारा जाता है, तो उनको बहुत बड़ा बुरा लगता है। और कई बार ऐसी घटनाएं आती है जो शिक्षकों को भी इस तरीके से उनको बुलाया जाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। इसी चीज को देखकर हुए केंद्र सरकार ने ये एक रेगुलेशन, एक सिस्टम बनाया किसके तहत अगर ऐसा कोई घटनाएं करता है तो उसके ऊपर एक कमीशन बैठाया जाएगा जो इसको रेगुलेट करेगा, देखेगा। अगर ऐसी घटनाएं आएगी तो उनके ऊपर जो भी व्यक्ति कहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और यही कार्रवाई बिल्कुल स्वर्ण समाज के अंदर डर बैठा हुआ है कि मतलब एक बार तो लग गया, किसी ने आरोप भी लगा दिया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मैंने एक शब्द बोला इक्वालिटी का मतलब है समानता। अगर कोई कहता है कि भाई साहब उस व्यक्ति ने है जो मुझे ये बोला, तो ये कहने से सिर्फ आरोप साबित नहीं हो जाएगा, मतलब समानता। सिर्फ आरोप लगा देने से समानता नहीं होगा, बल्कि उस पर जांच बैठेगी। जांच के अंदर ऐसी कोई घटना आएगी तब कार्रवाई की जाएगी, और जो ऐसा आरोप लगाकर कर देंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा इक्वालिटी यानी समानता की बात की गई। लेकिन स्वर्ण समाज डरा बैठा हुआ कि कहीं आरोप लगा दिए तो भाई साहब एक प्रकार का दुश्मनी हो जाएगा। और स्कूल कॉलेज के अंदर क्या होता है, 2 गुट हमेशा बढ़ जाता है, चाहे वो स्वर्ण समाज हो या आपस में ही बढ़ जाता है। आए दिन आप बहुत सारी इसको फिल्मों में भी देखे होंगे और ऐसी घटनाएं हकीकत में होती है। आपस में थोड़ा किसी चीज को ईर्ष्या है तो वो कंप्लेन कर देगा तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इसी डर की वजह से पूरे स्वर्ण समाज बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है।
और दूसरे नजरिए से लोग कह रहे हैं कि भाई साहब स्वर्ण समाज के लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत ही नहीं है, कि भले तुम वोट दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस कानून के तहत जितने भी ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी समाज को खुश करना है। बाकी जनरल लोग जाएं बाहर में, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वोट दो या ना दो, लेकिन इन समाज को हम खुश कर देंगे तो कहीं ना कहीं हमें वोट मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों की जो संख्या है लगभग 105, लगभग 100 करोड़ से ज्यादा संख्या है। तुम 30-40 करोड़ वोट भी नहीं दोगे तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 करोड़ हमारे पास वोट है, हम जीतेंगे, वोट दो या ना दो। तो एक प्रकार दो नजरिए से लोग देख रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि हमें चाहिए नहीं, और दूसरी तरफ जितने भी एससी एसटी समाज को खुश करने के लिए ऐसा कानून लाया गया। अब इसका फैसला आप करेंगे कि कानून कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन इस कानून के तहत इक्वालिटी की बात की गई है, समानता की बात की जाएगी। अब इसके विषय में आपकी क्या राय है, आप भी अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों, और अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सब।